नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और देखिए दोस्तों, रात 8:30 बजे आपकी हिंदी क्लास चलती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की यहाँ पर तैयारी चल रही है री एग्जाम की। और यहाँ पर देखिए हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिए हैं आपका 2018-23 दिसंबर का, जो आपका प्रथम पाली में पेपर हुआ था। उस प्रश्न को देखिए हम यहाँ पर कवर करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए थे। चलिए, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, उपरांत गद्यांश के आधार पर निम्न के प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? देखिए यहाँ पर शीर्षक की बात करेंगे तो शीर्षक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा था, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है ना। यहाँ पे उत्साह जो कर्तव्य उत्साह होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए पैसे दिया गया, पैसे से प्रश्न देखिए आपके पूछे गए थे। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। देखिए ये पेपर में पूछा गया था 2018 के प्रीवियस ईयर में, है ना। कोई हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, सब एग्जाम का ही पूछा हुआ आपको करवा रहे हैं। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना। अब देखिए इससे प्रश्न आपको छांटने होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नदी में, है ना। नदी में लिखा था आपका, है ना, नदी में छोड़कर आई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिखा ना चंबल नदी, तो नदी पे वो चंबल नदी में जाकर मिलती है। देखिए नदी में छोड़कर आई, देखिए लिखा है ना नदी में छोड़कर आई, यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरीके से गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देना होगा, है ना। इसमें नदी होगा, पूरा गद्यांश आप पढ़ लेंगे, आंसर आप निकाल लेंगे। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका होगा भाग्य, ठीक है ना, भाग्य लेकर जा रहा था मनुषा। इस तरीके से आपको देखिए छांट के आंसर देना था, जो कि बहुत आसान होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी, है ना। ये आज्ञा क्या दी थी? ये मंजूषा को लाने की दी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? चंपा नगरी के जो राजा थे, यहाँ पर आपका होगा राधा और सेवक, है ना। गद्यांश में लिखा हुआ था आपका पैसेज में। तो इस तरीके से आपके पैसेज से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी, है ना, यहाँ पर लिखा है जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको लगाना होगा डी नंबर, परिपत्र कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम गस्ती पत्र भी कहते हैं, गस्ती पत्र भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है गस्ती पत्र, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए जो लोग बाद में आ रहे हैं, है ना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बताना, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। अर्ध शासकीय लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभी निवेदन में क्या लिखना चाहिए? जब आप पढ़ते थे, छुट्टी स्कूल में ले लेते थे तो क्या लिखते थे? आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते थे ना, वही हो गया। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के एक तिहाई शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियां दो ही प्रकार की होती है, एक स्वर होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है, व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सेकंड नंबर लगाना है, ए नंबर होते हैं। तो इसके आधार पे आपके तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है ना, तीन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग इनमें से बताइए कौन सा होगा। दया माया भाषा, यहाँ पर दया माया, देखिए यहाँ पर दया माया भाषा ये सब आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन जो आभार है ये आपका क्या होगा, पुल्लिंग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हाँ, प्लुप्त स्वर भी होता है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपको लगाना होगा इसमें मात्रा के आधार पे पूछा था, है ना। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। हाँ, 14 नंबर का देखिए, कमेंट करिए सभी लोग, कह रहे हैं बी नंबर होगा। 14 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही है आपका, कष्ट होगा, है ना, कष्ट बिल्कुल सही है, पुल्लिंग है, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, इनमें स्त्रीलिंग इनमें बताइए कौन सा होगा, है ना। इसमें स्त्रीलिंग बताना है कौन सा होगा, तो इसमें आय जो आपका है ना, उसकी आय कितनी है ना, स्त्रीलिंग आपका है ना, ये आपका क्या होगा, आय होगा। ठीक है, विकल्प आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग से काफी प्रश्न आपके पूछे गए थे, और यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग बताना है कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है डी नंबर होगा, सभा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। हाँ, ग्रह, पत्ता, चंदन, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं, आंसर आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद बताना है। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, सदानंद का संधि विच्छेद बताइए, तो यहाँ पर होगा सत प्लस आनंद, है ना, सदानंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तकालय के देखिए पुस्तक प्लस आलय होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस आलय होता है आपका, पुस्तक प्लस आलय होता है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है ना, दीर्घ वाला लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अभी प्लस उदय की संधि क्या होगी, अभी प्लस उदय की होती है अभ्युदय, है ना, अभ्युदय कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। यथा संभव में कौन सा समास है। देखिए कई बार हमने कराया है प्रश्न, प्रतिदिन, यथा संभव, है ना, पल पल, ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं अव्ययी भाव में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। इसमें प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय भी होता है ना, आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव होगा। अगला प्रश्न बताइए। परमेश्वर में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर देखिए, परम है जो ईश्वर, है ना, इसमें कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष में देखिए आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग है ना, आदि, आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला वाला ही आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है आपको, संग्राम में उपसर्ग क्या होगा, संग्राम में क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा संग्राम, यानी सम आधा मा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सम प्लस ग्राम बराबर संग्राम होता है ना, संधि विच्छेद करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, 25 नंबर बताना है। सावधानी में प्रत्यय देखिए पूछा गया, सावधानी ई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका होगा। यहाँ पर देखिए बताना है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी, तो जिंदगी में आपका गी होगा, है ना, लास्ट में जो लगा होता है प्रत्यय होता है, उपसर्ग आपका पहले आता है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तत्सम बताइए।
देखिए प्रिय, मयूर, चतुर्थ ये सब आपके तत्सम होते हैं। अब प्रिय का पी है तद्भव होता है, मयूर का मोर होता है, चतुर्थ का चार होता है। यहाँ पर आपका जो प्रिय लिखा हुआ है ना, प्रिय, प्रिय आपका क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव पी होता है, ऐसे पी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, इनमें बताइए तत्सम कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए जो चार लिखा हुआ है ना, चार, ये आपका क्या है, देखिए चतुर्थ जो होता है, चतुर्थ यहां लिख दे रहे हैं, चतुर्थ हमारा क्या है, तत्सम है, ये हमारा तत्सम में आता है ना। और ये आपका चार जो लिखा ये तद्भव में है, ये तद्भव में आता है। तो आंसर आपको लगाना है डी नंबर। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशज है ना, कौन सा शब्द आपका विदेशज है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो रिक्शा लिखा है ना, रिक्शा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका होगा आंसर सही, रिक्शा, ठीक है ना, ये जापानी शब्द है आपका। जबकि जूता जो आपका है, तेंदुआ आपका है, ये सब आपके देशज हैं, विदेशी शब्द है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइए गाय कौन सी संज्ञा है। गाय, देखिए गाय के बारे में बताया जा रहा है, गाय तो ये आपकी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट। देखिए इस जातिवाचक संज्ञा होती क्या, इस संज्ञा में क्या होता है, व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध करा दे, समझ जाओ वो क्या है, वो आपका जातिवाचक। जैसे लड़का है, भाई है, किताब है, शिक्षक है, इस तरीके के आपके वर्ड होते हैं। निम्न में से बताइए कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा इसमें देखिए, है ना, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाववाचक में क्या होता है, भाव, दशा, धर्म, गुण आदि का कार्य का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जैसे गरीबी है, गर्मी है, इस तरीके के वर्ड आते हैं। बीमारी, ये भी हमारा क्या किस में आएगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा में काउंट हमारा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, देखिए जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ जाति का बोध होता है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में आपके सर्वनाम होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं ना। हाँ, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं। देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 हैं। देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, है ना। सर्वनाम तो जानते ही होंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, यानी टोटल आपके 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर देखिए आ रहा है, काफी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। और इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो समझ जाइए कि आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। पर्वतीय कौन सा विशेषण है ना, चौथी नंबर बताइए, पूछा जा चुका है एग्जाम में ना, इसीलिए कह रहे हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है बताइए। पर्वतीय आपका शब्द में गुणवाचक विशेषण होगा, है ना, गुणवाचक, पर्वतीय, तो गुणवाचक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, तो विशेषण बताइए। देखिए यहाँ पर चमकीला आपको विशेषता बता रहा ना, बस हो गया, चमकीला लगा दीजिए, आसान प्रश्न था ये भी। अगला बताइए। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है इस वाक्य में बताइए क्रिया कौन सी है। राम सो रहा है, कर्म तो है नहीं, है ना, अकर्मक, जिसमें कर्म न हो उसमें अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए, ए नंबर होगा, है ना। सकर्मक में कर्म होता है ना, यहाँ पर करता है, क्रिया है, बस हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। जब, यहाँ पर बताइए, वह एक सप्ताह बाद आया इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए 37 नंबर का एक, काफी लोगों के जवाब आए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए यहाँ पर 38 नंबर बताइए। वह एक सप्ताह बाद आया इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। हाँ बताइए, 37 38 नंबर बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। 38 का बताया जा रहा है बाद, है ना, बिल्कुल सही है। वह एक सप्ताह बाद आया इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, बाद है,
ठीक है। बाद शब्द आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, कब, ये सब आपके आते हैं क्रिया विशेषण में। ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला बताइए, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा होगा? सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में जो संबंधवाचक आपका होगा वो आपका होगा आगे होगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्या है? संबंध वाचक बता रहा है आपको आगे। ठीक है ना। आगे यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। समुच्चय बोधक देखिए आपको बताना है शब्द कौन सा होगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका और होगा। ठीक है ना। और होगा। इसके अलावा और भी आपके हैं, जैसे तथा है, और है, परंतु है ना। इसलिए ये सब आपके इसमें आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द कौन सा होगा? हाय अब मैं क्या करूं, इसमें जो विस्मय बोधक शब्द आपका होगा हाय होगा। हाय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? अब विस्मय बोधक का सीन देखिए, है ना, हाय, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें देखिए आपका विसर्ग भी तो लगा ही हाँ, बिल्कुल सही है, लगा रहता है। हाँ, ए नंबर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर दिया गया। अगला बताइए, कौन सा शब्द आपका अनेक का पर्यायवाची है? अनेक का देखिए पर्यायवाची बताना है। अनेक शब्द जो आपका है ये सेना का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। सेना के और भी पर्यायवाची हैं, सैन्य है, फौज है, वाहिनी है, कटक है ना। ये सब आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर सही आपका होगा। देखिए आग का पर्यायवाची में अनिल ये सब आपका अनल आता है। ठीक है ना। आग में अनल आता है, हवा में अनिल आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर सेना बिल्कुल सही है। अगला बताइए, कपड़ा का देखिए पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? वसन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 43 नंबर का बी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आकाश का देखिए विलोम बताइए, 44 नंबर क्या होगा? पाताल हो जाएगा, सिंपल था ये। पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आप बताइए, कितना आसान है। पृथ्वी का विलोम आकाश। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए अभय और उभय का मतलब आपको बताना है। तो अभय और उभय, अभय उभय का मतलब होता है आपका निर्भय। अभय का मतलब निर्भय, उभय का मतलब दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हवा का भी हमने बताया था, अग्नि का बताया था। हवा का क्या होता है? अनिल होता है ना। हवा का क्या होता है? अनिल होता है। आग का क्या होता है? अनल होता है। तो इससे भी प्रश्न हमारे बन जाते हैं, बस इनमें थोड़ा शब्दों में अंतर रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, अली और ये अली लिखा हुआ है, इनका क्या अर्थ होगा? तो अली का मतलब यहाँ पर बताइए क्या होगा? अली का मतलब छोटी जहाँ ला लगा है ये भौरा होता है, और अली का मतलब होता है सखी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, अभी हमने बताया था प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले आते हैं, यानी किसी शब्द के जो आगे जुड़े होते हैं उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में जुड़ता है ना उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यानी पा से पीछे, ऐसे समझ लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द आपका शुद्ध है ना। इनमें देखिए आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, 49 नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 46। 46 आपका शुद्ध है ना। चलिए 46 आपका, बाकी सब त्रुटिपूर्ण दिए गए, वर्तनी वाला था। यहाँ पर बताइए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसमें भी देखिए वर्तनी का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका होगा उज्ज्वल यानी उज्ज्वलन, है ना। उज्ज्वलन कैसे लिखेंगे? इस तरीके, आधा जा फिर आधा जा आता है। उज्ज्वल भी तो ऐसे लिखा जाता है, आधा जा फिर आधा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपके ये 2018 में पूछे गए थे, अब एग्जाम होना है तो आप काफ़ी समय बाद मतलब भूल भूल भी गए होंगे पेपर में क्या आया था। तो इसी तरीके हमने रिवीजन करवा दिया। और देखिए हिंदी आपको जो हाई स्कूल की जो है आपकी स्टैंडर्ड बुक है, यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, चाहे वो आपका कोई भी टॉपिक हो, सारा हिंदी का रखा हुआ है। ठीक है ना। इसलिए हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ना है, जितने भी टॉपिक हों, चाहे चाहे आपके समास हो, है ना। समास के भी देखिए काफ़ी सारे प्रश्न हैं, संधि के भी मिले हैं आपको। तो हर टॉपिक को आपको पढ़ना है, विलोम शब्द हो या पर्यायवाची हो, मतलब हर टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और आसान भी रहेगा, आराम से कर भी लेंगे।
मिशन एसएससी जीडी राम कुमार लवनिया हमारे बीच जुड़े हुए हैं। लवानिया कह रहे हैं सर एसएससी जीडी 2023। थैंक्स गुरुदेव। सर अभी कोई क्लास और चलेगी क्या? देखिए कमलेश विश्वकर्मा अभी तो नहीं चलेगी, दिवाली के बाद एक क्लास आपकी और स्टार्ट होगी 9:30 बजे से, है ना। और देखिए 2 क्लासें आपकी दिन में रहती हैं, सुबह 11 बजे और 12 बजे। आज 12 बजे नहीं हो पाई थी किसी कारण से रीजनिंग की क्लास, कल आपकी रीजनिंग की भी होगी। तो अभी इस चैनल पे आपको 3 क्लासें मिल रही हैं, है ना। 3 क्लासें आपकी मिल रही हैं वीडियो की। इसके बाद क्लासें जो आपकी होगी, एक और क्लास लेंगे रात में 9:30 बजे के समथिंग, वो हम लेंगे दिवाली के बाद। ठीक है, अभी 3 क्लास, हाँ रीजनिंग की क्लास 12 बजे चलेगी दोपहर में। कल हो, आज हो नहीं पाई, कल होगी। दोपहर को 12 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी 12 बजे। 11 बजे चलती है आपकी जीके जीएस की। टाइम देखिए सभी लोग नोट कर लीजिए, टाइम बहुत आसान है, सुबह 11 बजे 12 बजे, है ना। इसके बाद रात को 8:30 बजे 2 क्लासेस सुबह हैं। सर हम आपकी क्लास सभी देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनु सिंह भी देखिए हमारे बीच हैं, है ना। अनु सिंह भी हैं, कमलेश हैं, राम कुमार, और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग हैं, उत्तम कुमार, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तैयारी को आप ये सोच के कभी मत करिएगा कि एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ेंगे। एग्ज़ाम आएगा, पेपर तो होना ही है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, है ना। इसका एग्ज़ाम तो होना ही है, तो तैयारी एक दिन में नहीं होती। जब आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर देंगे तब आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से आपको होगी, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है। एग्ज़ाम भी काफ़ी हार्ड आया था पिछली बार, हो सकता है इस बार उतना हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि जिसने पेपर बनाया था वो तो एजेंसी पेपर बनाएगी नहीं, है ना, ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। तो इस वजह से पेपर भी इसका आपका आसान आ सकता है, पिछले कंपेयर करेंगे अगर 2018 में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और तीनों टॉपिक हम आपको अपने चैनल पे दे रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस, मतलब हर तरीके से आपकी प्रयास ये किया जाएगा कि सारे टॉपिक आपको एक ही जगह मिल जाए, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। पेट में मेरा अच्छा हुआ है सर आपकी कृपा क्लास से, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से देखिए मेहनत कोई भी करेगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। मार्च में एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का। अच्छा मार्च में है, तो देखिए एसएससी जीडी में का है आपका, ठीक है। सर आपकी क्लास प्रक्रिया अच्छी होती है, बिल्कुल सही। देखिए हम आराम से ही पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तो होगा ही। बाकी देखिए और किसी एग्ज़ाम का अगर आपने फार्म भरा हो, तो आप संख्या अगर आपकी बल ज़्यादा है या आप कमेंट करेंगे तो हम उसकी भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपके कौन कौन से एग्ज़ाम लगे हैं, कौन कौन से फार्म आपने भर रखा है। अगर उसमें संख्या बल अगर ज़्यादा होगा तो हम उसकी क्लासें भी आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा और सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। हाँ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। सभी को धन्यवाद, और कल क्लास आपकी सुबह 11 बजे होगी, 11 बजे मिलेंगे। सभी को गुड नाइट, सभी को धन्यवाद।